हम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रस्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें प्लानर ट्रस्ट, सिंपल ट्रस्ट और डिफरेंट टाइप पढ़े थे। और हमने ट्रस्ट की स्टेबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना सीख गए हैं कि ट्रस्ट कब स्टेबल होगी। इसके अलावा हमने मेथड ऑफ जॉइंट्स एंड मेथड ऑफ सेक्शन जो है पूरा कर लिया है। आपको पता है कि मेथड ऑफ जॉइंट से हम फोर्सेस किस तरह फाइंड आउट करते हैं, रिएक्शंस किस तरह फाइंड आउट करते हैं, और मेथड ऑफ सेक्शन में हम क्या करते हैं, यह भी आप चेक कर चुके हैं। अब स्पेस ट्रस्ट होती क्या है? हमारे पास टॉप टाइप है स्पेस ट्रस्ट, यह भी ट्रस्ट का एक टाइप है। यह नॉर्मली कंसिस्ट होता है ऑफ मेंबर जॉइंट टुगेदर एट देयर एंड। ठीक है, जैसे दूसरे मेंबर ज्वाइंट किए जाते हैं, इसमें भी मेंबर्स जो हैं ज्वाइंट किए जाते हैं, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर जो है 3D स्ट्रक्चर बनता है। जो स्ट्रक्चर बनता है कौन सा? 3D स्ट्रक्चर बनता है। सिंपलेस्ट फॉर्म जो है इसका टेट्राहेड्रॉन, ये वाला जो है टेट्राहेड्रॉन कहलाता है। अब इसमें क्या है? 3D स्ट्रक्चर है, 2D स्ट्रक्चर नहीं है, ये 3D स्ट्रक्चर है, तो इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। आपने इस तरह के स्ट्रक्चर देखे होंगे, इसमें क्या है? 3D फॉर्म में है, इसको हम बोलते हैं स्पेस ट्रस्ट। अब इसमें यह बताया हुआ है तीसरा पॉइंट कि अगर कोई फोर्स P सपोज करें एक्ट कर रही है, इस पे P फोर्स एक्ट करे, देन इट वुड बी रिडंडेंट इन सपोर्टिंग फोर्स P। तो ये रिडंडेंट होगी सपोर्टिंग फोर्स P को करने के लिए। मीन के ये पूरा जो है इस पे स्ट्रक्चर पे वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारों में इक्वली। और रिडंडेंट का हमने क्राइटेरिया पढ़ चुका है, कब हम फाइंड आउट करते हैं। स्पेस ट्रस्ट की स्टेबिलिटी के लिए हमने इक्वेशन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो हमने पढ़ी थी वो थी हमारे पास स्पेस ट्रस्ट का, हमने यहाँ पर जिक्र भी किया था शुरू में। 3 डायमेंशनल ट्रस्ट के लिए m प्लस आर इज इक्वल टू 3j होना चाहिए स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। m प्लस आर इज इक्वल टू 3j, ये हमारा है स्पेस ट्रस्ट के लिए। जबकि नॉर्मल ट्रस्ट के लिए था 2j इज इक्वल टू m प्लस आर या m प्लस आर इज इक्वल टू 2j। इक्वेशन सेम है, खाली वहां पर 3j आ गया, m प्लस आर इज इक्वल टू 3j। अब अगेन डिटरमिनेंट के लिए यही कंडीशन हो जाएगी, 2j की जगह ऊपर वाली कंडीशन में 3j हो जाएगा, सिंपली जो हम पहले करते आ रहे हैं। ठीक है, तो आप स्पेस ट्रस्ट का भी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया अब चेक कर सकते हैं कि स्टेबल ट्रस्ट है या नहीं, स्पेस ट्रस्ट जो है स्टेबल है कि नहीं है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या करते हैं, इसके भी न्यूमेरिकल होंगे हमारे पास, लाजमी बात है। तो इसकी अजम्पशन क्या लेते हैं डिजाइन के दौरान, इसमें भी कुछ अजम्पशन लेते हैं, जैसे हमने पहले अजम्पशन ली थी किसी भी ट्रस्ट को डिजाइन करने के लिए। अब पहला हम अजम करते हैं कि मेंबर ऑफ ट्रस्ट इज ट्रीटेड एज अ टू फोर्स मेंबर प्रोवाइड द एक्सटर्नल लोडिंग इज एट द जॉइंट। जो मेंबर है एक्ट करेगा टू फोर्स मेंबर की तरह, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है 5th में। टू फोर्स मेंबर होता क्या है, तो स्पेस ऑफ ट्रस्ट जो है टू फोर्स मेंबर की तरह एक्ट करेगा। और हम ये अज्यूम करते हैं जो एक्सटर्नल लोडिंग एक्ट कर रही है वो किस पे है? जॉइंट्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जैसे हमने अज्यूम किया था कि हमारे पास कोई एक्सटर्नल लोडिंग एक्ट करती है, तो हम क्या बोलते हैं, उसमें जॉइंट स्पेस का स्ट्रक्चर होता है। हम यही पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, ये वाली फोर्स एक्ट करेगी तो ये जॉइंट्स पे होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो फोर्स जो है जॉइंट्स पे आएगी, ये हम अज्यूम करते हैं। और वेट ऑफ द मेंबर इज कंसीडर्ड, अगर हम कंसीडर करते हैं, जब भी समटाइम हम नेग्लिजिबल लेते हैं, कभी हम कंसीडर करते हैं, तो हम अज्यूम करते हैं कि ये वर्टिकल फोर्स है। वेट जो है कौन सी है? वर्टिकल फोर्स है, मीन के वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। और हाफ ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड इज अप्लाइड एट ईच एंड ऑफ द मेंबर, और हाफ जो है इसका मैग्नीट्यूड है जो ईच एंड ऑफ द मेंबर हम अप्लाई करते हैं।
अगर हम वेट लेंगे तब ये कंडीशन है, अगर नहीं ले रहे तो ओके। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा है आपको न्यूमेरिकल किस तरह का गिवन है। वैसे हम जब रियल डिजाइन करते हैं तब हमारे पास वेट कंसीडर करते हैं। अब मेथड ऑफ जॉइंट्स में हमने क्या पढ़ा था, समेशन ऑफ फोर्सेस इन x इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्सेस इन y इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्सेस इन z इज इक्वल टू 0। स्पेस ट्रस्ट के लिए भी यही मेथड अप्लाई होगा, मेथड ऑफ जॉइंट्स एट ईच जॉइंट के लिए। तो हमारे पास कम से कम यहाँ पर 3 है इक्वेशंस, कितनी है, समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्सेस y इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्सेस z इज इक्वल टू 0। मीन क्या 1 नॉन होना चाहिए और 3 अननोन होना चाहिए। 3 इक्वेशन है, 3 अननोन होंगे तो हम इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, पहले वाले में क्या था, हमारे पास 2 डायमेंशन में था। स्पेस ट्रस्ट एक्चुअली उसी की मॉडिफिकेशन है, उससे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये 3 डायमेंशन में है। अब इसमें मेथड ऑफ सेक्शन भी अप्लाई करते हैं, जैसे हम सेक्शन को ब्रेक करते थे, हम वहां से इमेजिनरी सेक्शन पास करते थे थ्रू ट्रस और सेटिस्फाई करते थे कंडीशन। तो इसमें भी क्या होगा, कंडीशन सेटिस्फाई करें, समेशन ऑफ फोर्सेस इन x इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्सेस इन y इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ फोर्सेस इन z इज इक्वल टू 0। या हम जैसे कि क्या करते थे, या दो मूवमेंट फाइंड आउट करते थे, फिर एक एक्स वाई जेड फाइंड आउट करते थे, या दो फोर्सेस फाइंड आउट करें, एक मूवमेंट फाइंड आउट करें। ये डिपेंड कर रहा है आपका केस किस तरह का है। या इस तरह ले समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट x इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट y इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट z इज इक्वल टू 0। हम प्रॉपर सिलेक्शन करते हैं अननोन फोर्सेस को फाइंड आउट करने के लिए, जैसे हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑब्टेन्ड हो जाए। ठीक है, तो अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। बुक का ये सोल्ड एग्जांपल है, आप इसके और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम में कर सकते हैं जो इसके एग्जांपल में है और फंडामेंटल में है। आप दूसरों की भी प्रैक्टिस करें, अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो पूछें और मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर लूँगा उन न्यूमेरिकल्स का भी। डिटरमाइन द फोर्स एक्टिंग इन द मेंबर ऑफ द स्पेस ट्रस। अब एग्जांपल है 6.8, तो हमने क्या करना है, डिटरमाइन द फोर्सेस, हमने फोर्सेस फाइंड आउट करनी है एक्टिंग इन द मेंबर ऑफ द स्पेस ट्रस, जो एक्ट कर रहे हैं मेंबर्स ऑफ द स्पेस ट्रस में। ये एक स्पेस ट्रस गिवन है क्योंकि ये 3 डायमेंशन में, देखें एक्स वाई जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस में इस तरफ है, वाई एक्सिस में इस तरफ और जेड एक्सिस इस तरफ है। नॉर्मली वहाँ पर पहले हमारे पास चैप्टर जो हमने पढ़े एक्स एक्सिस इस तरफ होता था और वाई एक्सिस इस तरफ होता था, लेकिन अब हमारे पास डायरेक्शन कुछ चेंज दी हुई है, एक्स इस तरफ है, वाई एक्सिस इस तरफ है और जेड एक्सिस वर्टिकली जैसे हमें गिवन होता है। इंडिकेट द मेंबर्स आर इन टेंशन और कंप्रेशन, और हमें बताना है कि मेंबर्स टेंशन में हैं या कंप्रेशन में। अब दोबारा नंबर क्वेश्चन है, डिटरमाइन द फोर्स एक्टिंग इन द मेंबर ऑफ स्पेस ट्रस। तो हमने डिटरमाइन करनी है फोर्स जो एक्ट कर रही है मेंबर्स ऑफ द स्पेस ट्रस में, मतलब मेंबर्स में कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनको फाइंड आउट करना है। इंडिकेट वेदर द मेंबर्स आर इन टेंशन और कंप्रेशन, हमें बताना है मेंबर्स टेंशन में हैं या कंप्रेशन में हैं। अब यहाँ पर एक ट्रस गिवन है, देखें ए बी सी डी ई पॉइंट है। ठीक है, तो ये एक किस्म की ट्रस गिवन है जो 3D डायमेंशन में है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये P जो है एक्सटर्नल लोडिंग हमें गिवन है, ये एक्सटर्नल लोडिंग है, हम अज्यूम करते हैं ये जॉइंट पे एक्ट कर रही है ए पे। ठीक है, तो हम ए पॉइंट कंसीडर करते हैं और इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो हम अज्यूम करते हैं कुछ में टेंशन में है, कुछ कंप्रेशन में है, यही करते हैं। तो यहाँ पर ए पॉइंट ले रहे हैं, ये फोर्स एक्ट कर रही है 4 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन। तो ये क्या है, इससे इस तरफ हो रहा है, अवे हो रहा है, तो हम अज्यूम करें ये भी इसको इस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा रहा है, ये भी अपोजिट में, ये भी अपोजिट। हम अज्यूम कर रहे हैं तीनों टेंशन में है। ठीक है, ए बी भी टेंशन में है, ए ई भी और ए सी भी टेंशन में है। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाने, आपकी मर्जी, आप कंप्रेशन में भी ले सकते हैं। तो ये आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए है, मैं ये ऐसे कहूँ क्योंकि कम से कम स्टेप में न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। तो हमने एक डायग्राम बनाई, तो हमने पी फोर्स एक्सटर्नल एक्ट कर रही थी, तो ए सी, ए ई और ए बी। ठीक है, अब ये 3 डायमेंशन में है। ठीक है, ए इस तरफ है, ए सी इस तरफ है, ए ई इस तरफ और ए बी इस तरफ। तो हमने क्या करना है, फॉर जॉइंट ए, अब P क्या होगा हमारे पास, देखें P किस डायरेक्शन में है, ये y एक्सिस है, y के लिए हम J लेते हैं, तो ये
इससे अपोजिट साइड में है, मीन के नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो नेगेटिव वाई एक्सिस देखें, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये अपोजिट साइड जा रहा है। तो -4 इंटू आई जे के में हम क्या लेते हैं वाई एक्सिस के लिए जे, तो -4j, तो -4j किलो न्यूटन आ गया P। अब फोर्स ए बी किस तरफ है, अब देखें ए से बी इस तरफ है, इस डायरेक्शन में है। फोर्स ए बी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। इस तरफ कौन सा एक्सिस है, देखें देखें अब कौन सा एक्सिस है इस तरफ, ये वाला एक्सिस है। ये वाला कौन सा एक्सिस है, देखें यहाँ पर वाई एक्सिस। तो हम बोल सकते हैं ए बी जे, ठीक है। तो एफ ए बी जे पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये वाई एक्सिस पॉजिटिव है, ओरिजिन से इस तरफ वाई एक्सिस पॉजिटिव है। तो एफ ए बी जे आ गया। अब ए सी, एफ ए सी किस तरफ है, डाउनवर्ड जा रहा है। डाउनवर्ड क्या है, जेड एक्सिस नेगेटिव है। तो हम क्या लेंगे, ए सी ये क्या है, के हो जाएगा जेड एक्स के, तो माइनस एफ ए सी के। देखें यही लिया हुआ है। ये लिया माइनस एफ ए सी के। अब एफ ए ई किस तरफ है, देखें डायग्राम में, ये आप देखें इससे ही पता चल रहा था ए बी किस डायरेक्शन में है, पी किस डायरेक्शन में है, ए सी किस डायरेक्शन में। ये मैं आपको फर्दर क्लेरिफिकेशन 3D फिगर से बता रहा हूँ। यहाँ पर पता चल रहा है एफ ए ई किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये तीनों एक्सिस के बीच में है, वैसे एक्स वाई और जेड के बीच में है ये एफ ए ई। यहाँ पर भी देख रहे हैं किस डायरेक्शन में है, एफ ए ई जो है यहाँ से आ रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है। देखें ना तो ये एक्स एक्सिस में है, ना वाई एक्सिस में है, ना जेड से, ये तीनों के सेंटर में है। तो हम इसके तीनों कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर तीनों कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पास हम अज्यूम कर रहे हैं एफ ए ई इज इक्वल टू एफ ए ई मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इनटू आर वेक्टर इसका, या यूनिट वेक्टर लेते हैं वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर है आर ए ई जो इसकी पोजीशन वेक्टर है, डायरेक्शन शो करेगा, और आई इसका मैग्नीट्यूड है। अब आर ए ई कैसे आएगा, अब देखें ये किस तरफ, ए पॉइंट से ई कितना दूर है, ये ई पॉइंट है, ई पॉइंट यहाँ पर है। तो ये कितना दूर है हमारे पास, देखें ये ए से ई पॉइंट कितना दूर है, ये इस तरफ क्या है वाई एक्सिस है, ठीक। और एक्स एक्सिस किस तरफ है, इस तरफ है। तो ये पॉइंट जो है ए पॉइंट से इस तरफ दूर है, कितना मीटर दूर है, 2 मीटर। तो हम बोल सकते हैं 2i। देखें ये एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस है। तो ये पॉइंट ई जो है कितना दूर है, यहाँ ये ओरिजिन वाली लाइन है 0, तो यहाँ से कितना दूर है, देखें ई पॉइंट इतना दूर है। तो ये डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, ये गिवन है हमें 2 मीटर ये वाला। तो हम बोल सकते हैं 2i। ओके, अब y एक्सिस के लिए ये पॉइंट है कितना दूर है, यहाँ से इस तरफ है, ये पॉइंट ई इस तरफ है। देखें यहाँ ऊपर आ रहा है तो इस तरफ है, तो ये कितना दूर है, ये देखें यहाँ से इस तरफ दूर है, कितना दूर है, देखें ये वाला डिस्टेंस हमें यहाँ गिवन है। तो ये 2j हो गया, ये 2i, ये 2j। अब ये ओरिजिन से कितना है, ऊपर है या नीचे है, देखें z एक्सिस में, z एक्सिस में क्या है, ऊपर है या नीचे है, ये देखें ये a पॉइंट से नीचे पॉइंट है, तो ये -2k हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव, 2i + 2j - 2k, यही हमने कोऑर्डिनेट निकाले हैं। देखें तो यहाँ पर ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया, आर ए ई 2i + 2j - 2k, ये कोऑर्डिनेट आ गए। तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड आता है √12, कितना आता है, √12। तो √12 को हमने इससे डिवाइड करना है, तो आर ए ई में ये आ जाएगा ऊपर, डिवाइड बाय √12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ ए ई का, एफ ए ई इज इक्वल टू एफ ए ई 0.77, अब 2 अपॉन √12 करेंगे तो आपका 0.577 आई आ जाएगा।
प्लस 0.57 जे माइनस 0.57 के आ जाएगा। तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा जब आप अंडर रूट 12 से डिवाइड करेंगे। अंडर रूट 12 कैसे है? अंडर रूट हमारे पास 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 12 हो जाता है। तो हमारे पास इससे डिवाइड करें तो हमारे पास एफ ए ई आ गया। अब ओवरऑल इसको अप्लाई करते हैं समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0। ठीक है, समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास ऑल फोर्सेस का सम 0 होता है। यहाँ कौन सी फोर्स है? पी है, ए बी है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पर डायरेक्शन अज्यूम नहीं कर रहे हैं इसकी, सिंपल हम जनरल इक्वेशन बता रहे हैं। यहाँ पर कौन सी है फोर्सेस? पी है, ए बी है, ए सी है और ए है। तो हम बोल रहे हैं पी प्लस एफ ए बी प्लस एफ ए सी प्लस एफ ए ई इज इक्वल टू 0। ये होना चाहिए हमारे पास। तो हमारे पास इनके कोऑर्डिनेट भले आप पुट कर लें, जैसे कि आपको एफ ए ई वगैरह फाइंड आउट करना हो तो आप कर सकें। तो हमने पी की जगह -4j लिखा, एफ ए बी की जगह एफ ए बी जे हमें क्यों था ये लिख लिया। ठीक है, ए सी की जगह माइनस एफ ए सी के लिख लिया और एफ ए ई की जगह हमने पूरा ये लिख लिया। सही, तो यहाँ से ये इक्वेशन आ गई। ये वाला यहाँ तक क्लियर है आप सबको? ओके, शुड वी मूव फर्दर? अब हमारे पास क्या है? समेशन ऑफ फोर्सेस इन x इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्सेस इन y इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ फोर्सेस इन z इज इक्वल टू 0। हमने यही कंडीशन पढ़ी थी। तो समेशन ऑफ फोर्सेस इन x इज इक्वल टू 0, x में कौन सी है? i वाले मेंबर्स आप सेपरेट कर लें। यहाँ पर कौन सा है i वाला? सिंपली ये 0.577 FAE इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0.577 FAE इज इक्वल टू 0, यही है आई वाला मेंबर। या आप भले ये इक्वेशन ना लिखते, डायरेक्टली ऊपर से लेते तभी भी आ जाता है। एफ ए कितना है आपके पास? आई में कौन सा है? यही वाला है, इसका कंपोनेंट एक ही है। एफ ए इज इक्वल टू 0.577 आई। ठीक है, ये आ गया। इस तरह समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई, जे वाले मेंबर्स कौन से हैं? आप देखें -4j है, ये है तो -4 प्लस एफ ए बी ये आ गया, और ये वाला दूसरा कौन सा है? ये है प्लस 0.577 ए ई। तो ये तीनों जे वाले हमने सेपरेट कर लिया, इज इक्वल टू 0। इस तरह समेशन ऑफ फोर्सेस जेड, जेड मीन के के वाले मेंबर माइनस एफ ए सी, देन सेकेंड वन इज 0.577 एफ ए ई इज इक्वल टू 0। तो माइनस एफ ए सी माइनस 0.577 ए ई इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। एफ ए ई फाइंड आउट कर सकते हैं, 0 आ जाएगा। एफ ए ई कितना हो जाएगा देखें, एफ ए ई 0.577 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एफ ए ई हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 है। एफ ए ई 0 आ गया तो इसकी वैल्यू आप इसमें पुट करें। एफ ए ई 0 आ गया तो इसकी वैल्यू आप इसमें पुट करें, तो ये 0 हो जाएगा। तो एफ ए बी क्या हो जाएगा? एफ ए बी -4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एफ ए बी इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इनको सॉल्व करने के बाद एफ ए बी इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एफ ए ई हमने क्या फाइंड किया? 0 किया था, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। एफ ए ई 0 है तो एफ ए सी क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। ये वाला 0 हो गया तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा। तो एफ ए सी इज इक्वल टू एफ ए ई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये 0 आ गया। और एफ बी क्या है? एफ ए बी 4 किलो न्यूटन है। तो हमने अज्यूम किया था ये किस में है? टेंशन में है। एफ ए बी हमारे पास हमने अज्यूम किया टेंशन में, तो ये हमारी अजम्पशन सही हो गई, ये टेंशन में ही। अगर हम कंप्रेशन में लेते तो हमारे पास -4 आता, तो हम बताते हैं कि ये हमारा आंसर अपोजिट आया है। हमारे पास 4 किलोमीटर पॉजिटिव होना चाहिए था। अब हम पॉइंट P को कंसीडर कर रहे हैं। वी आर कंसीडरिंग पॉइंट P। ठीक है, फॉर जॉइंट P हम जॉइंट P पे अब अगेन फोर्सेस फाइंड आउट करेंगे। ईच फोर्सेस को हम फाइंड करेंगे। ये मेथड ऑफ जॉइंट से हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, सेक्शन नहीं है। सेक्शन हमारे पास ब्रेकेज गिवन होता, हमें किसी इंटरनल फोर्सेस मेंबर्स पे बताया होता कि यहाँ पर कट लग रहा है या यहाँ फोर्स फाइंड करें। अभी हमें नहीं गिवन, इसलिए हम मेथड ऑफ जॉइंट सी कर रहे हैं इस न्यूमेरिकल में। तो अब हमारे पास जॉइंट बी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये पॉइंट बी है, एक ए बी फोर्स अप्लाई एक करेगी बी डी बी ई टू एंड दिस रिएक्शन फोर्स। ओके, देखें पॉइंट बी पे बी डी
FBE ये और रिएक्शन फोर्स और 2 किलो न्यूटन, सही है। ये 5 थी, तो यहाँ पर मैंने 5 बता दी। एक ये वाली BD जो Z एक्सिस में है, ये वाली BE जो मिक्सचर है, और भी ये वाली है X एक्सिस में AB। इस तरह ये दो ऊपर फोर्सेस हैं, ये वाली हमने शो कर ली इसमें, देखें यही क्यों है, इसको RB नाम दे दिया। ये 2 किलो न्यूटन और FBE और FAB। तो इसमें हमें 2 गिवन है डिस्टेंस, 2 यहाँ से डिस्टेंस है, 2 यहाँ से है। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि इनका रेशियो ले लेते हैं 1:1 या 2:2 ले लें, कोई बात नहीं है, जो आपकी मर्जी लगे, जो आपको सही लगे। तो अब हमने क्या करना है, सिंपली पॉइंट बी पे फोर्स अप्लाई, समेशन ऑफ फोर्सेस इन x इज इक्वल टू 0। अब आप देखें RB इस तरफ है, तो इसका रिएक्शन फोर्स इसके अपोजिट में होगा, FBE इसके अपोजिट में। इसके कोऑर्डिनेट कितने गिवन है, 2 और 2 गिवन है। देखें यहाँ पर ये कितना दूर है, यहाँ पर नीचे 2 है और x एक्सिस में कितना है, 2 है, ठीक है। तो ये हमें गिवन है 2 है और ये 2 है। तो हम बता सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है 2 और 2 सेपरेट है, ठीक है। तो हम इस तरह से लेंगे, तो हम बोल सकते हैं टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2/2, तो हम बोल सकते हैं टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2/2 इज इक्वल टू 45 होता है। मीन के टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, 45। तो हम 45 लेते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, समेशन ऑफ फोर्सेस इन x अप्लाई कर रहे हैं। इस डायग्राम में देखें x में कौन कौन सी फोर्सेस आ रही हैं, x में कौन कौन सी हैं। एक तो ये रिएक्शन फोर्स होगी जिसकी एंगल 45 है x एक्सिस से। तो हम बोल सकते हैं x एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम बोल सकते हैं माइनस RB cos 45, क्योंकि x एक्सिस क्यों, तो माइनस RB cos 45 प्लस हाँ पास क्या है, ये FBE है। तो BE ये किस तरफ है, पॉजिटिव x एक्सिस में। तो आप 2/2 लिख लें, cos इनवर्स लें या cos 45 ले लें सिंपली, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाए, FBE cos 45, cos 45 क्या होता है यहाँ पर 0.707, इसमें डायरेक्ट लिखा हो, लेकिन आप cos 45 ले लें। तो FBE cos 45, यहाँ पर देखें RB क्या है, नेगेटिव x एक्सिस में, ये देखें x एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव है। तो RB क्या है, नेगेटिव x एक्सिस में। तो RB cos 45 ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस में। ये RB FBE cos 45 पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव x एक्सिस में। तो हमने इस तरह ये लिख लिया इज इक्वल टू 0। अब y एक्सिस में कौन सी फोर्स है, y एक्सिस में देखें एक तो ये वाली फोर्स है, ठीक है। ये वाली किसके बीच में, z और इसके बीच में है। तो एक तो y एक्सिस में ये वाली फोर्स है, दूसरी रिएक्शन फोर्स है, ये वाली रिएक्शन फोर्स है। तो हम बोल सकते हैं -4, ये क्या होगा, माइनस होगा क्योंकि y एक्सिस तक पॉजिटिव, इस तरह क्या होगा, नेगेटिव होगा। -4 प्लस ये क्या है, y एक्सिस तक पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखें इस तरह बना हुआ है एक्सिस, तो ये y एक्सिस यहाँ पर पॉजिटिव है, अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो RB sin 45, देखें RB sin 45, इस तरह देखें ये y एक्सिस फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो RB sin 45। तो RB हमने sin 45 पॉजिटिव ले लिया इसलिए, और ये वाला अपोजिट डायरेक्शन इसलिए नेगेटिव में ले लिया हमने -4। तो -4 इज इक्वल RB sin 45 इज इक्वल टू 0। अब समेशन ऑफ फोर्सेस इन Z इज इक्वल टू 0। Z में कौन सी है, एक तो ये वाली है, ये देखें हॉरिजॉन्टल एक्सिस में थी रिएक्शन। अब ये क्या है, वर्टिकल ऊपर है, ऊपर ये कौन सी है, 2 है पॉजिटिव में, और ये FPD ये वाली है हमारे पास ऊपर आ रही है, इसलिए हमने ये पॉजिटिव ली है। तो 2 प्लस FBD, और ये क्या है, इंक्लाइंड में, देखें वर्टिकल में, FBE ये वर्टिकल में। तो ये इसका किस में कंपोनेंट होगा, Z एक्सिस में और X एक्सिस के बीच में। तो ये नेगेटिव Z एक्सिस में, तो माइनस साइन 45 FBE, तो FBE साइन 45 आ जाएगा, FBE साइन 45, तो -0.707 FBE इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको RB मिल जाएगा, RB क्या आ जाएगा, -4 उस तरह जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो RB इज इक्वल टू
4/sin45, तो आपका 5.66 किलो न्यूटन आ जाए। तो हमने क्या अज्यूम किया इसके लिए, टेंशन में अज्यूम किया है, किसमें किया है, आरबी हमने टेंशन में अज्यूम किया, तो टेंशन में हमने लिख लिया, सही है हमारे अजम्पशन। इस तरह एफ हमने टेंशन में अज्यूम किया था, टेंशन में अज्यूम किया एफ तो हम आप किस तरह फाइंड आउट कर लेंगे, आरबी की इसमें इक्वेशन पुट करें तो ये 0.707 होता है, तो ये आरबी इज इक्वल टू एफ हो जाएगा। तो वहाँ पर एफ हमें गिवन है कितना है, 5 आरबी हमें गिवन था 5.66, तो उसको हमने पुट कर लिया, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह एफ को हमने यहाँ पर पुट करना है, एफ की वैल्यू 5.66, तो इससे हम निकाल लेंगे एफ की 2 किलो न्यूटन, आंसर आ जाएगा हमारे पास। यहाँ तक हमारे पास ऊपर पॉइंट्स के लिए हो गई। देखें ये वाली फोर्स हमने फाइंड आउट कर ली, ये कर ली, ये कर ली, ये कर ली, ये और ये यहाँ पर नीचे रहती हैं, ये किस में है, सी डी, डी ई और सी ई। अब देखें ये क्या इसमें जेड एक्सिस इन्वॉल्व है, नहीं है इन्वॉल्व। ठीक है, ये इसी दो एक्सिस में है, एक्स और वाई एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आप टू एक्सिस की इसमें अप्लाई करेंगे, सी डी, सी ई और डी ई, जैसे हम करते आते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको अपने सिंपली उसी मेथड से सॉल्व करना है। सी और डी पे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कौन सी फोर्स है उनको रिजोल्व करेंगे, सी और डी को टू डायमेंशनल के मुताबिक टू डायमेंशन में कंसिडर करेंगे। सी पॉइंट टू डायमेंशन में, डी पॉइंट भी टू डायमेंशन में, ई पॉइंट भी टू डायमेंशन में, इन दोनों के बीच में, इसलिए हम जेड एक्सिस को कंसिडर नहीं करें। तो हम समेशन ऑफ फोर्सेज इन x इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्सेज इन y इज इक्वल टू 0 आप लेंगे इसमें। तो आपके पास देखें ये y एक्स में k फोर्स है, दूसरी एक्स सी डी है और दूसरी सी ई 2/2 है। ठीक है, तो टेंजेंट इनवर्स 2/2 मीन के 45 हो जाएगा अगेन, तो कोस। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये 2/2 आ जाएगा। तो आप इसमें सॉल्व करेंगे तो आपके पास सी टी का इसके साथ आंसर आ जाएगा। तो आप पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास तीनों में ये रिलेशन है, एफ डी ई इज इक्वल टू एफ डी सी इज इक्वल टू एफ सी ई इज इक्वल टू, तीनों जीरो के हो जाएंगे। ये आप सॉल्व करें, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल थोड़ा मुश्किल है पहले वाले से, इसलिए आप इस न्यूमेरिकल को ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जैसे कि आपकी ग्रिप हो जाए इस न्यूमेरिकल पे। आप बोलेंगे तो इस तरह के न्यूमेरिकल और आपको होमवर्क में मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करें इसकी, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ग्रिप ज़्यादा होगी। अब इस न्यूमेरिकल में आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, जैसे कि पहले आप पूछते आ रहे हैं, और हम लाइव सेशन अनाउंस करने वाले हैं जल्दी, तो आप उसके लिए सबके लिए तैयार रहें और असाइनमेंट भी सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच।